हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स एकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8 क्लास 8 की एनसीईआरटी बुक जो लगती है उसका फर्स्ट चैप्टर का थर्ड पार्ट है। ये वीडियो आपका कौन सा पार्ट है? आपका होगा ये थर्ड पार्ट। ठीक है, हम 2 पार्ट बता चुके हैं उस वीडियो में, पिछले वीडियो में जो बनाए थे। तो उसको आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल में इसी में प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, जो कक्षा 8 की प्लेलिस्ट बनी, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसमें आपको केवल एक सटीक जानकारी दी जाएगी जो आपके काम की है। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा, आपका समय ख़राब नहीं किया जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिए तथा अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे दी हुई लाल कलर की बटन को दबाकर, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो आपके पास तक वो आसानी से पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम 4th क्वेश्चन तक कर चुके थे, ये होगा आपका 5th क्वेश्चन। तो बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन में आपके क्या है, देखिए। निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म, ठीक है, गुण कौन का नाम बताइए। तो आपको इनमें नाम बताना है किस गुणधर्म का प्रयोग करके ये संख्या लाई गई है। ठीक है, जो इसका आंसर आया है, कौन सा गुणधर्म प्रयोग किया गया है, तो आपके पाठ में भी है ये। तो चलिए देख लेते हैं इसको हम लोग। तो फर्स्ट में आपका जो है लिखिए, फर्स्ट में क्या होगा, पहला वाला जो है इसमें आपका यूज हुआ है, इसमें आपका उपयोग हुआ है गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक मतलब आप समझिए, गुणात्मक तत्समक होता है जब किसी संख्या में एक का गुणा किया जाता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। अर्थात किसी भी संख्या के लिए एक उसका गुणात्मक तत्समक होता है। ठीक, किसी भी संख्या के लिए एक जो होता है उसका गुणात्मक तत्समक होता है। आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, रट्टा नहीं मारना है, आपको समझ के पढ़ना है। ठीक है, कोई भी चीज़ जब समझ के पढ़ी जाती है तो वो बहुत समय तक हमारे दिमाग में बैठी रहती है। ठीक, तो अब देखते हैं सेकंड नंबर। तो देखिए आपका जो सेकंड नंबर है ये -13/17, ये -2/7 इंटू में है। ठीक, ये और बराबर में क्या किया है, इसको पीछे कर दिया है, आगे वाली को पीछे कर दिया है और पीछे वाली को आगे कर दिया है। ये देखिए, तो ये कैसे हुआ है, कौन सा नियम इसमें लगा है, तो आप देखिए इसमें लगा है आपका गुणन का क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का क्या मतलब होता है ये समझिए आप। क्रम विनिमय नियम का मतलब होता है, जैसे कोई भी संख्या है, अगर जो उसको आगे या पीछे कैसे भी करके हम गुणा करते हैं तो उसका मान उतना ही होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं 5 × 4। ठीक, अगर जो हम इसमें क्या करें, 5 के स्थान पे 4 रख दें और 4 के स्थान पे 5 रख दें, दोनों का मान आपका कितना रहा है, 5 चौको 20, 5 में मल्टीप्लाई 4 करेंगे 20, दोनों का मान 20 आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुणन का क्रम विनिमय नियम। उनके क्रम को उलट पलट दिया गया है। ठीक, क्रम बदल दिया गया है। और थर्ड नंबर आपका क्या है, इसी में देखते हैं। थर्ड नंबर है, देखिए -19/29 गुणे 29/-19, तो कितना आ गया, 1 आ गया। आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसमें आपका कौन सा नियम लगा, इसमें आपका नियम लगा है गुणात्मक प्रतिलोम। अर्थात थर्ड में क्या लगा है, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अगर जो किसी संख्या में उस संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा किया जाता है तो उसका मान 1 होता है। अर्थात किसी संख्या तथा उसके गुणात्मक प्रतिलोम के गुणा का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, आप इसको भी लिख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला था। अपने दोस्तों मित्रों के पास जो भी सहपाठी हैं उनको पास ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो को सेंड कीजिए, बताइए इस चैनल में पढ़ाई चल रही है। तो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ठीक, तो इसको चलिए हम लोग करते हैं। तो आपको करना है बच्चों, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से, अर्थात इससे नहीं करना है। ठीक, इसके व्युत्क्रम से, इस संख्या का जो व्युत्क्रम होगा उससे करना है। तो व्युत्क्रम हम बता चुके हैं, सरल शब्दों में आप समझ लीजिए कि व्युत्क्रम, किसी संख्या का व्युत्क्रम उसका उल्टा होता है, उसको उलट दीजिए, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। ठीक है, उसका मान 1 आना चाहिए दोनों का गुणा करने पे, उलट दीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग, हल करेंगे जब इसको तो कितना आ जाएगा हल, 6/13 का गुणा करना है। अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा आपके सामने, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 16/-7।
7, इसका व्युत्क्रम ये होगा। ठीक है, तो अब इसका गुणा हम लोग करेंगे 16/-7, तो आपका जो आंसर आ जाएगा, ऊपर ऊपर गुणा होता है जब किसी भिन्न दो भिन्नों का गुणा होता है तो अंश का अंश से और हर का हर से। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे 6 × 16/13 × -7। ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 × 6 = 96, 16 में 6 गुणा 96 और 13 में 7 गुणा होगा गुणा तो 91, 13 7 91। और माइनस आप कहीं भी लगा दीजिए, कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला, चाहे ऊपर माइनस लगाइए, ऋण लगाइए, चाहे नीचे लगाइए, तो हम लोग यहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए 7 नंबर। ठीक, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से 1/3 × 6 कोष्ठक चालू गुणे 6 4/3 को 1/3 × 6 और गुणे 4/3 के रूप में अविकलन करते हैं, अर्थात लिखते हैं। ठीक, तो हम लोग चलिए देखते हैं इसको करके कौन सा नियम लगता है। तो आपका हम बताएं, इसको सॉल्व करने पर एक ही उत्तर आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8/3। ठीक, इस वाले को, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी 8/3 ही आएगा। तो इसमें देखिए कौन सा नियम लगता है। इसमें आपका नियम लगता है इस तरह का, अगर जो कोई भी संख्या दी हुई है A, B और C तरह की, तो उसको अगर जो हम ऐसे लिखते हैं A × B × C = क्या करेंगे अब B × सॉरी इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, फिर हम बताते हैं आपको। देखिए अब कैसे हो जाएगा, हो जाएगा आपका A × B, क्या हो जाएगा A × B, और जो C है वो बाहर निकल जाएगा, अर्थात इधर A बाहर था और इधर C बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस नियम को क्या बोलते हैं, आप इसको अच्छे समझिए। इस नियम को बोलते हैं आपका गुणन का साहचर्य या सहचारिता का नियम, साहचर्य या सहचारिता का नियम बोलते हैं। ठीक, गुणन का साहचर्य या सहचारिता का नियम बोलते हैं। इसको अपने नोट्स में अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको समझिए। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं अगला 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। क्या -1 सही -1 सही 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग करते हैं, देखिए हम लोग हल करते हैं इसको। तो हल करेंगे जब तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको चेक करना है कि ये वाली संख्या जो दी हुई है इसका गुणात्मक प्रतिलोम है कि नहीं है। ठीक, तो गुणात्मक प्रतिलोम होने के लिए क्या शर्त होती है, दोनों संख्याओं का गुणा करने पर 1 आना चाहिए, है ना। तो हम लोग देखते हैं करके इसको। सबसे पहले इसको सरल करते हैं, मिश्र भिन्न में है, तो इसको जब करेंगे 8 में -1 का सबसे पहले गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा और बटे में 8 हो जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, -7/8 आ जाएगा ना। तो आपको -7/8 हो जाएगा। लेकिन आपका क्या दिया है, ये दिया हुआ है। तब दोनों संख्याओं को गुणा करते हैं हम, देखिए इसका मान आ गया, इसका मान आपका आ गया -7/8। अब इसका गुणा करके चेक कर लेते हैं, 9, ये तो कट रहा है लेकिन एक इसका मान नहीं आ रहा है, अर्थात अगर जो दो संख्याओं का गुणा करने पे उसका मान 1 नहीं आ रहा है वो एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकती। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर, कारण है इसका क्योंकि दोनों का गुणा करने पर 1 नहीं आ रहा है। ठीक, दोनों गुणा करने पर -7/9 आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, इसलिए ये एक दूसरे की गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकती हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने इस पाठ का, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है और क्यों है, इसका कारण या क्यों नहीं है, इसका कारण आपको बताना है। तो चलिए इसको हम लोग करके देख लेते हैं। देखिए बच्चों हम लोग इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे सबसे पहले ये मिश्र भिन्न में इसको सरल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा आपका 3 में। आप सरल करते, आपको अगर जो नहीं आता तो हम आपको बता दें। सबसे पहले ये जो नीचे संख्या है इसका गुणा इस वाली में होगा, इस वाली संख्या में, तो 3 त्रिकाई 9 और जो 1 दिया है ऊपर उसका वो ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 + 1/3। ठीक, तो इसका मान आ जाएगा आपका 10/3। और ये जो है इसका मान कितना होता है, देखिए इसको जब हम सरल करेंगे तो जब दशमलव हटाएंगे तो कितने अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद,
एक अंक बाद ये एक अंक है 3 और उसके बाद दशमलव हो जाता है, तो आपका 1 0 होगा, एक के बाद 1 0 होगा नीचे। ठीक है, आपको ऐसे पढ़ना है अच्छे से ताकि आपकी समझ में आ सके। तो आप इसका मान ये आ रहा है, इसका मान। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या दोनों का गुणा करने पर क्या आपका 1 आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए जब इसका गुणा करेंगे 3 × 3/10, इस ये वाली संख्या लिखे और ये वाली संख्या कट रहा है, 10 से 10 कटा, 3 से 3, तो अब आ गया 1। तो आप लिखेंगे हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्योंकि दोनों का गुणा करने पर उसका मान जो आ रहा है उत्तर वो 1 आ रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम हैं। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, फिर आगे चला के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं अब। तो बच्चों 10th नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए लिखिए, इसको एक शब्द में उत्तर देना है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 0। क्या है, शून्य। किस संख्या का कोई व्युत्क्रम नहीं है, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। सेकंड नंबर देखिए, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, वो परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, वही परिमेय संख्याएं आपकी हो जाएंगी 1 और -1। दो संख्याएं हैं 1 और -1 अपने व्युत्क्रम के समान होती हैं। ठीक है, इनका व्युत्क्रम भी 1 होता है, 1 का व्युत्क्रम 1 और -1 का व्युत्क्रम -1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। थर्ड का आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है वो हो जाएगा 0। 0 अपने ऋणात्मक के समान है, 0 का 0 ही होता है, चाहे ऋण हो चाहे धन हो। ठीक है, 0 ऋणात्मक नहीं होती। और 11वां देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। 11वां नंबर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्युत्क्रम होता है, शून्य का व्युत्क्रम आपका क्या होता है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, कुछ भी शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता। सेकंड नंबर है आपका दूसरा, ये देखिए संख्या क्या भरेंगे यहाँ 1 और यहाँ तथा -1 स्वयं के व्युत्क्रम के बराबर है, अर्थात दोनों का व्युत्क्रम समान है, 1 का 1 -1 का 1। और थर्ड नंबर देखिए -5 का व्युत्क्रम अर्थात इसकी उल्टी संख्या, व्युत्क्रम माने उसकी उल्टी गुणात्मक संख्या, तो -1/5 क्या हो जाएगा। थर्ड में आप क्या भरेंगे, ऋण 1/5 भरेंगे। और देखिए इस फोर्थ नंबर में क्या होगा, 1/x, x बराबर ना हो 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, x होगा, का व्युत्क्रम है, अर्थात व्युत्क्रम आपको बता चुके हैं, वह संख्या जो उसी संख्या से गुणा करने पे 1 आ जाए, अर्थात एक दूसरे का उल्टा। पाँचवां नंबर, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, क्या भरेंगे यहाँ, परिमेय संख्या। क्या परिमेय संख्या होता है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है, किसी धनात्मक संख्या के व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है, धनात्मक ही होता है, प्लस में होता है, धनात्मक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, हम इसमें और क्या परिवर्तन कर सकते हैं। आप अपना सुझाव दीजिए, तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर सेंड कीजिए, उनके पास तक पहुँचाए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बेस्ट वीडियो इसमें उपलब्ध कराया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।